अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 6 फ्रेंड्स हैं और उनको हम इनविटेशन दे रहे हैं और इनविटेशन 3 सर्वेंट्स ले करके जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, फर्स्ट फ्रेंड कैन बी इनवाइटेड थ्रू 3 वेज। क्यों? इन तीनों में से कोई भी एक इनविटेशन दे सकता है। ऐसे सेकंड फ्रेंड के लिए भी 3 हो गए, थर्ड के लिए भी, तीनों में से कोई भी, फोर्थ के लिए भी 3, फिफ्थ के लिए भी 3 और सिक्स्थ फ्रेंड के लिए भी 3 हो गए। तो टोटल अगर हम बोलेंगे तो टोटल कितने हो गए? टोटल इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 1 2 3 4 5 6। तो 3 की पावर 6, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो फिर से समझो कि मेरे पास 6 फ्रेंड्स हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट फ्रेंड को तीनों में से किसी भी एक नौकर को भेज करके हम इनविटेशन दे सकते हैं, यानी फर्स्ट फ्रेंड को हम 3 वे में बुला सकते हैं। सेकंड को भी 3, थर्ड को भी 3, फोर्थ को भी 3, फिफ्थ को भी 3 और सिक्स्थ को भी 3। तो टोटल 3⁻6 हो गया। अब सॉल्यूशन समझो। ये हमारे पास ऐसे 5 रिंग्स हैं, 2 3 4 5। रिंग 1, रिंग 2, रिंग 3, रिंग 4 और रिंग 5। तो फर्स्ट रिंग इन 4 में से किसी भी एक फिंगर में जा सकती है, यानी फर्स्ट रिंग के लिए 4, सेकंड के लिए भी 4 चॉइस, थर्ड के लिए भी 4, फोर्थ के लिए भी 4, फिफ्थ के लिए भी 4। तो टोटल कितना हो गया? टोटल विल बी 4⁵5। बस। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास कितनी रिंग्स हैं इस बार? 3 रिंग्स हैं। तो 1 2 3। अब एट मोस्ट 1, यानी हर फिंगर पे मैक्सिमम 1 जा सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यानी फर्स्ट रिंग के लिए 4 में से किसी भी एक फिंगर में हम फर्स्ट रिंग को डाल सकते हैं, रिंग 1 को। और रिंग 2 को, अब क्योंकि ये 4 फिंगर, यानी ऐसे मान लीजिए फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3 और फिंगर 4, मान लीजिए मैंने इस फिंगर में डाल लिया, तो अब मैं इसमें नहीं डाल सकता सेकंड रिंग को। तो सेकंड रिंग के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। और थर्ड रिंग के लिए मेरे पास कितनी चॉइस है? इट इज़ 2। तो टोटल कितना हो गया इस बार? टोटल विल बी 4 3 2, यानी 24। ये मेरा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इस बार क्या है? 5 लेटर्स, यानी ऐसे 1 2 3 4 5। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4 और लेटर 5। तो लेटर 1 4 में से किसी भी एक लेटर बॉक्स में डाल दिया जा सकता है। लेटर 2 के लिए भी कोई सेम 4 चॉइस, लेटर 3 के लिए भी 4 चॉइस, लेटर 4 के लिए भी 4, लेटर 5 के लिए भी 4 चॉइस। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 4⁵5। तो सॉल्यूशन देखिए। इस बार मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 ऐसी सो ऑन n ऑब्जेक्ट्स। और मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 2 चॉइस, सेकंड के लिए 2 चॉइस, थर्ड के लिए 2 चॉइस, फोर्थ के लिए 2 चॉइस, सो ऑन nth के लिए भी 2 चॉइस। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल विल बी 2⁻n। बस ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें अगर मैं कहता हूँ इसी में ही हम ऐड कर देते हैं इन 2 डिफरेंट बॉक्सेस इसके आगे।
मतलब इसी के ही आगे यहाँ पर हम ये लाइन ऐड कर रहे हैं, सच दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। तो आप ये समझो कि हमारे पास फिर से ये n ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 सो ऑन n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 2 चॉइस, सेकंड के लिए 2 चॉइस, थर्ड के लिए 2 चॉइस, तो टोटल इसके लिए भी 2 चॉइस। तो टोटल हमने क्या बोला, टोटल हमने बोला 2 की पावर n। तो ऐसे समझो ये बॉक्स 1 है और बॉक्स 2 है, तो इन 2 की पावर n में हमारे पास वो भी एक चॉइस होगा जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट इस बॉक्स में डले हुए हैं और ये बॉक्स मेरा एम्प्टी है। यानी एक केस ऐसा हुआ जब मेरा ये वाला बॉक्स एम्प्टी है, और एक केस मेरा ऐसा हो सकता है कि जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमने बॉक्स 1 में डाल दिए। यानी 2 केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर मेरा एक बार ये बॉक्स एम्प्टी है, एक बार ये बॉक्स एम्प्टी है। तो हमें क्या चाहिए कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो। तो टोटल क्या होगा, टोटल व्हेन नो बॉक्स इज एम्प्टी, ये होगा 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2। ये 2 केस उसमें से हटा दो बस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 3 रिंग्स हैं, 1 2 3, ये 3 रिंग्स हैं, एक बॉक्स है उसमें ऐसे 3 रिंग्स हैं। अब इस बॉक्स का एक कोड है, मान लीजिए कोड हमने बोला A B और C है। ठीक है, और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स टोटल जो जा रहे हैं A से लेकर के J तक जा रहे हैं, टोटल 10 लेटर्स हैं। ठीक है, ऐसे ये टोटल 10 लेटर्स है और कोड ये है। तो अब रिंग 1 में हमारे पास इन 10 में से कोई भी मैं एक, मतलब 10 चॉइस हो जाएगी, 10 लेटर्स में से कोई भी लेटर मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर रिंग 2 में भी 10 चॉइस, रिंग 3 में भी 10 चॉइस। तो टोटल मेरे पास तो कितने हो गए, 10 रेज़ टू द पावर 3, इतने कोड हो गए। टोटल ये क्या है, इतने कोड इसके हो सकते हैं। अब कोड तो सिर्फ एक ही है, लॉग कोड सिर्फ ABC है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, इसमें वो भी शामिल है ABC। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स मेरे हो जाएंगे 10 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, यानी 1000 माइनस 1 999, इतने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं इसमें। मतलब क्या कह रहा है, हमारे पास 12 बल्ब्स हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, बल्ब 1 से लेकर के बल्ब 12 तक, सबका स्विच अलग अलग है। अब फर्स्ट बल्ब के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो स्विच ऑन या ऑफ। सेकंड के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी है, थर्ड के लिए भी 2 हैं, फोर्थ के लिए भी 2 हैं, सो ऑन। 12 बल्ब के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ मेरी कितनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो गई 2 की पावर 12, और इसमें वो भी इंक्लूड है, इंक्लूड्स व्हेन नो बल्ब इज स्विच्ड ऑन, जब कोई भी बल्ब हमने ऑन ही नहीं किया, वो भी इस पॉसिबिलिटीज़ में शामिल है। ठीक है, तो रूम जो है, रूम विल बी इल्यूमिनेटेड, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, 2 की पावर 12 माइनस 1, ख़त्म। अब देखो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा
बायनोमियल का एक बार बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। ये है इसका एक्सपेंशन, जब हम बोलते हैं ये होता है NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n माइनस 1 b, NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर सो ऑन, लास्ट में NCn b की पावर n। अब a की जगह मैं 1 डाल दूँ और b की जगह मैं x डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन, यानी NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर सो ऑन NCn x की पावर n। ठीक है, अब मैं x की जगह भी अगर 1 डाल दूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 NC2 सो ऑन NCn। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर n ऑब्जेक्ट में से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है n में से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये n में से दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं और ये हो गया n में से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। तो इन सब का सम हमेशा क्या होगा, 2 की पावर n। तो ये हम यूज़ करेंगे। अब इसके अलावा आप हमेशा ये ध्यान रखें NCR और NCn माइनस R ये हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैं कहता हूँ 7C2, ये किसके इक्वल होगा, 7 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 5, 7C 5 के इक्वल है। अगर मैं कह रहा हूँ 11C3 तो 11 और 3 का डिफरेंस 8 आता है, तो ये किसके इक्वल होगा, 11C 8 के इक्वल होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास टोटल 9 पेपर्स हैं और कैंडिडेट को अगर पास करना है तो उसको मतलब मोर पेपर्स देन द नंबर ऑफ पेपर्स ही फेल्स। हाँ, तो उसको अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको ज़्यादा पेपर्स में पास होना पड़ेगा। ज़्यादा मतलब ऐसे समझो, जैसे अगर मैं कहता हूँ ये फेल और ये पास, तो अगर वो 5 पेपर में फेल है और 4 में पास है तो ही विल बी डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल। और ऐसे ही क्या हो सकता है कि 6 पेपर में फेल है और 3 में पास है तो भी अनसक्सेसफुल, और 7 पेपर में फेल है और 2 में पास है तो भी अनसक्सेसफुल, और 8 पेपर में फेल है, 1 में पास है तो भी अनसक्सेसफुल, 9 में फेल है और किसी में भी पास नहीं है तो भी अनसक्सेसफुल। तो पास होने के लिए उसको ये रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब पास ये और फेल ये, सक्सेसफुल होने के लिए कि अगर 5 में पास है 4 में फेल तो पास होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनसक्सेसफुल कब है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है अनसक्सेसफुल। अब टोटल हमारे पास 9 पेपर्स हैं, तो 9 पेपर्स में से 5 सेलेक्ट कर लेगा कोई भी जिसमें उसको फेल होना है, अनसक्सेसफुल होना है। तो अगर 5 में वो फेल हो गया तो ऑटोमेटिकली है कि 4 में पास है। 5 पेपर्स ऐसे उसने सेलेक्ट कर लिए जिनमें वो फेल हो गया तो 4 में वो पास है। तो ये वाली सिचुएशन अगर मैंने ये फुलफ़िल कर ली तो ये अपने आप ही फुलफ़िल हो जाएगी। ऐसे ही मैंने बोला कि 9 में से 6 में वो फेल हो गया, 6 सेलेक्ट करे उसने कोई भी, या फिर 9 में से 7, या फिर 9 में से 8, या फिर 9 में से 9। तो ये मेरा ऐसे बन गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 9C5 को मैं 9C4 लिख सकता हूँ, इसको 9C3 लिख सकता हूँ, इसको 9C2 लिख सकता हूँ, इसको 9C1 लिख सकता हूँ और इसको 9C0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया कि NCR और NCn-R सेम होगा। तो 9 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4, तो 9C4, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। 9 और 6 का डिफरेंस कितना है, 3, तो यहाँ 3 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। 9C7, दोनों का डिफरेंस 2, लाइकवाइज दिस। अब ये देखो, ये 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, मेरा 4 तक जा रहा है। तो हमने क्या किया,
हमने 2 डिवाइड किया इसमें और 2 मल्टीप्लाई कर लिया। एक आंसर तो ये हो सकता है, इसको सॉल्व कर लिया तो एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अब ऑप्शन मेरे को अगर किसी और तरीके से पूछा जा रहा है, मान लीजिए ऑप्शन किसी और तरीके से दिया हुआ है, तो उसको कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। हमने 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 9C4 ट्वाइस ऑफ 9C3 ट्वाइस ऑफ 9C2 ट्वाइस ऑफ 9C1 और ट्वाइस ऑफ 9C0, ऐसे लिख लिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 9C4 प्लस 9C4, इसको भी 2 बार लिख लिया, 9C3 प्लस 9C3, इसको भी 2 बार लिख लिया, 9C2 प्लस 9C2, 9C1 प्लस 9C1 एंड 9C0 प्लस 9C0। अब क्या किया हमने, पहले लिख लिया 9C0, फिर 9C1, 9C2, 9C3 और 9C4, यहाँ तक तो हमने लिख ही लिया। अब बच गया मेरे पास एक ही है एक्स्ट्रा, क्योंकि 9C4 एक यहाँ लिख लिया, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, 9C5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 और 4 का डिफरेंस। ऐसे ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, तो इसको मैंने क्या लिखा, इसको लिख दिया 9C6। ये मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर, तो इसको मैंने क्या लिखा, 9C7। ये हम यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसको लिख लिया 9C8। और ये हम लिख चुके हैं, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 9C9। दैट मीन्स 1/2, और ये 0 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 9 तक, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, क्योंकि अभी हमने बताया ऊपर क्या, 2 की पावर n क्या होता है, 2 की पावर n होता है NC0, NC1 सो ऑन, कहाँ तक, NCn तक। तो 2 की पावर 9/2 यानी क्या हो गया, 2 की पावर 8। तो ये मेरा आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, और डिजिट्स मेरे पास कितनी, 2 डिजिट्स अवेलेबल है। और इसको ऐसे देखो जैसे 5 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट यहाँ के लिए कोई भी 2 डिजिट, किसी भी दो, इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे जा सकती है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो टोटल मेरा क्या हो गया, टोटल तो मेरा हो गया 2 की पावर 5। अब 1 और 2, तो केस 1 क्या होगा, इनमें इन 32, ये टोटल क्या है, 32 केस आए। इन 32 में एक तो वो पॉसिबिलिटी है जब सारे के सारे, सब में सारी डिजिट 1 1 1 है, तो एक केस ये होगा। और एक केस क्या होगा, एक केस ये होगा जिसमें सारी डिजिट्स 2 2 2 है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एटलीस्ट 1 डिजिट इज़ डिफरेंट, कम से कम एक डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए। ये केस नहीं चलेगा क्योंकि इसमें सारे ही केस 1 1 1 है, ये केस भी नहीं चलेगा। तो टोटल क्या होगा, टोटल विल बी 32 माइनस 2 दैट इज़ 30। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्शन है, जो कंटेस्टेंट है, मान लिया हमने कहा कि लेट टोटल जो है कंटेस्टेंट या कैंडिडेट्स, टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास n है, ठीक है। अगर n कैंडिडेट्स हैं तो वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो हैं एक ज़्यादा हैं जितने वोट कर सकता है एक वोटर। यानी एक वोटर जो है वोट करने गया, या तो वो किसी भी एक कैंडिडेट को कर सकता है वोट, या फिर ये 2 को कर सकता है, या फिर 3 को कर सकता है। ऐसे ही सो ऑन, ये मेरे पास कितने वोटर्स को कर सकता है, जितने कैंडिडेट्स हैं उनसे एक कम। क्यों एक कम, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि द नंबर ऑफ कंटेस्टेंट इज़ 1 मोर। कंटेस्टेंट जो हैं एक ज़्यादा हैं जितने वो वोट कर सकता है।
कोई भी वोटर, यानी वोटर जो है कितने कैंडिडेट्स को वोट कर सकता है, वो n-1 1 से लेकर के n-1 तक को वोट कर सकता है। अगर n-1 तक को वोट कर सकता है तो नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स जो होंगे एक ज़्यादा, यानी n कंटेस्टेंट होंगे, इसका मतलब ये है। तो हमने क्या बोला कि टोटल हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वोटर कैन वोट इज़ 62। तो वोटर n कैंडिडेट में से किसी भी एक को वोट कर सकता है, या फिर n कैंडिडेट्स में से किसी भी दो को कर सकता है, या फिर n में से 3 को कर सकता है, सो ऑन n में से n-1 को कर सकता है। इन सब का सम उसने बोला है 62 है टोटल वोट। ये है टोटल वोट्स, दीज आर टोटल वोट्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें NC0 हमने ऐड कर दिया, NC2 सो ऑन, और NCn-1 में मैंने एक NCn यहाँ भी ऐड कर दिया। तो अगर मैंने ऐड किया यहाँ पर तो राइट साइड पे भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। 62 में NC0 और NCn मैंने ऐड कर दिया, तो ये सारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2n, ये हो गया 62। NC0 का वैल्यू 1 होता है, NCn का वैल्यू भी 1 होता है, तो ये हो गया 64। 64 मीन्स 2^6, तो यानी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए, 6 हो गया। बस ये मेरा आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 3 प्राइज, हमें 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, 4 बॉयज़ को। और कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है नो बॉय गेट मोर देन 1 प्राइज, यानी किसी भी बॉय को एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आप ये देखो हमारे पास कितने प्राइज़ हैं, प्राइज़ 1 2 3, 3 प्राइज़ हैं। तो फर्स्ट प्राइज़ के लिए 4 बॉयज़, सेकंड प्राइज़ के लिए 3, क्योंकि जिसको यहाँ प्राइज़ दे दिया वो अब यहाँ नहीं ले सकता। अब इसके लिए कितनी चॉइस हो गई, 2, तो टोटल कितना हो गया, टोटल इज़ 4 3 2, यानी 24। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ए बॉय कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, फिर से प्राइज़ 1 2 3, फर्स्ट प्राइज़ अगर 4 को गया तो सेकंड प्राइज़ भी जो इसने लिया वो यहाँ भी सेकंड प्राइज़ के लिए एलिजिबल है, यानी 4 चॉइस, और फिर यहाँ पर भी 4 चॉइस। तो इस बार टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 4 × 4 × 4, यानी 64। फिर थर्ड है नो बॉय गेट ऑल प्राइजेस, यानी ऐसा नहीं है। पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर हमने ये बोला, इसकी जगह हमने बोला टोटल क्या था, सेकंड पार्ट में टोटल आया 64। तो 64 में अगर बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय 4, तो एक केस ये होगा जब ऐसा भी, मतलब इन 64 में वो केस शामिल है जहाँ बॉय 1 को सारे के सारे प्राइज़ मिले हैं। तो ऐसे केस कितना है, ऐसा एक केस है, तो उस केस को हटा दो। क्यों, क्योंकि इसने बोला है नो बॉय गेट ऑल प्राइजेस, सारे प्राइज़ किसी भी एक बॉय को नहीं मिले। हो सकता है फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ मिला हो, थर्ड प्राइज़ ना मिला हो। ठीक है, ऐसी इन 64 में ये भी शामिल है कि बॉय 2 को सारे प्राइज़ मिल गए, तो एक केस ये भी हटाना पड़ेगा मुझे। एक केस ये भी हटाना पड़ेगा जब थर्ड बॉय को सारे प्राइज़ मिले हों, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, तो एक केस और हटेगा। एक केस ये भी इंक्लूडेड है कि बॉय 4 को सारे प्राइज़ मिले हों, तो वो केस भी मुझे हटाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 64 - 4, दैट मीन्स 60। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास हमें n थिंग्स को सेलेक्ट करना है, एट मोस्ट मैक्सिमम n थिंग्स को हम सेलेक्ट करेंगे, किस में से, 2n+1 में से, और उनको सेलेक्ट करने का टोटल वेज क्या है, 63 है। तो मुझे
n फाइंड करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 2n+1 में से मैं सिर्फ एक ही सेलेक्ट करूं, या फिर 2n+1 में से मैं 2 सेलेक्ट करूं, या फिर 2n+1 में से 3 सेलेक्ट किया जाए, और टोटल ऐसे ही चलेगा 2n+1 में से n ऑब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर लें। इन सब का सम 63 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2n+1 C0 मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ रह गया, ये बाकी सब सेम रहेगा ऐसे यहाँ तक 2n+1 Cn। तो अगर लेफ़्ट साइड पे ऐड किया तो राइट साइड पे भी 2n+1 C0 हमने ऐड कर लिया। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो राइट साइड पे हमने लिख लिया 64, और लेफ़्ट साइड पे हमने 2 डिवाइड कर लिया और 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसे 2n+1 C0 ट्वाइस 2n+1 C1 so on twice of 2n+1 Cn। अब इसको हमने लिख लिया 1/2 2n+1 C0, और एक को हमने लिख लिया लास्ट में ऐसे 2n+1, और 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2n+1 C2n+1। फिर इसको यहाँ पर एक यहाँ लिख लिया 2n+1 C1, और एक इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2n+1 C2n। ऐसे ही सारी टर्म्स को हमने अरेंज करके लिख लिया। तो ये सारा कितना है 64। तो ये मेरा क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा मेरा बन जाएगा 2 की पावर, जो ये है 0 से स्टार्ट हो रहा है और n+1 तक जा रहा है, तो 2 की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 64। तो ये हो गया 2 की पावर 2n+1 -1 2 की पावर 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरा ये हो गया 2 की पावर 2n इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो 2n इज इक्वल टू 6, तो n मेरा 3 आ गया। यही मेरा आंसर।